जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार दरोगा की नई भर्ती 2025 के लिए साथियों आज से हम लोग जो है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्लास को हम लोग 2 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, इससे पहले जो है दरोगा का प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग क्लास 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये आपका खान सर का न्यू बुक है दोस्तों, बिहार दरोगा का। इसमें टोटल आपका 20 जो है हल प्रश्न पत्र यानी प्रीवियस ईयर पेपर को दिया गया है और इसमें 10 जो है आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आपको जो है बेहतरीन डिस्कशन के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, खजुराहो के मंदिर जो स्थित है ये कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। साथियों, ये बिहार दरोगा प्री 2023 में ये क्वेश्चन को पूछे गए हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसको जो है यानी खजुराहो मंदिर को किस शासक ने बनवाया था, किस शासक या किस वंश ने बनवाया था, तो आपका हो जाएगा कौन सा वंश, तो आपका चंदेल वंश के द्वारा। ठीक है, चंदेल वंश के द्वारा इसका जो है यानी खजुराहो मंदिर को स्थापित किया गया था। ये कहाँ, तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। देखिए, भारत में सबसे लंबी अगर तटरेखा वाला राज्य पूछा है कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, गुजरात यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यह बिहार दरोगा की परीक्षा मेंस 2014 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो है लगभग आपका यानी कि लगभग आपका 11 वर्ष से पहले क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है, क्योंकि उस लेवल के अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा 2014 में तो ये क्वेश्चन हाई लेवल का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे सूखा स्थान कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे सूखा स्थान पूछा गया कौन सा है, तो आटाकामा। ठीक है, आटाकामा जो मरुस्थल है यानी कि पृथ्वी यानी विश्व का सबसे जो है सूखा स्थान हो जाएगा आपका आटाकामा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, प्री 2018 में क्वेश्चन को पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या पूछे गए हैं, कितनी हो जाएंगे, टोटल आपका 11 हो जाएंगे। कितना, 11 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अच्छा, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपका मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से। ठीक है, रूस के रसिया के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य को, ठीक है, यानी कि सॉरी मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर आपका रूस नहीं, ठीक है, ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर अमेरिका हो जाएंगे। ठीक है, ये बिहार पुलिस परीक्षा 2013 में प्री में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया था। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का जो है इस मुगल शासक ने बनवाया था। ठीक है, कौन सा शासक, मुगल शासक ने बनवाए थे। ये बिहार दरोगा प्री 2009 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। देखिए, भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट था। कौन था, आर्यभट्ट था दोस्तों। ये 2 वर्ष क्वेश्चन पूछे गए, 2010 और 15 प्री में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं दरोगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय रेगिस्तान कौन सी है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय रेगिस्तान पूछा गया, कौन सी हो जाएंगे। देखिएगा, ये आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा यानी कि सबसे जो है बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो सहारा मरुस्थल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वहीं अगर भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा कौन सा हो जाएगा, तो यानी कि आपका थार मरुस्थल हो जाएंगे। ठीक है, थार मरुस्थल हो जाएंगे, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और किस भाग में, तो यहाँ पर पश्चिमी भाग में स्थित है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन, तो आपका थार मरुस्थल स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएंगे 8। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। देखिए, भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। ये कब किया गया था? 1950। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये बिहार पुलिस मेंस 2008 और 14 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अभी के लेवल में जो है ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्योंकि उस समय जो भी छात्र छात्रा एग्जाम दिए थे उसके लिए थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन जो क्या था तो हाई लेवल का था। ठीक है, आप ये नहीं कह पाइएगा कि हाँ ये बिल्कुल सभी इजी क्वेश्चन है अभी देगा तो हम यानी कि जो आपका यानी कि यानी निकाल लेंगे। ठीक है, दरोगा का तो ये नहीं है। उस सबका जो है आपका क्या बताए, सबका समय होता है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन का। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। और दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी कि 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को क्या किया गया था, पूरी तरह से तैयार किया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। लागू जो किया गया था आपका 26 जनवरी को, इसीलिए जो 26 नवंबर को, ठीक है 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, और गणतंत्रता दिवस पूछा जाए तो यहाँ पर 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का सॉफ्टवेयर हब किस शहर में, सिर्फ किस शहर को कहा जाता है? देखिए सॉफ्टवेयर हब जो कहा जाता है किस शहर को? बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे? बेंगलुरु को कहा जाता है। ये भी बिहार दरोगा प्री 2012 में क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्तमान में रामसर स्थल भारत में कितने हैं? देखिए वर्तमान में रामसर स्थल जो है भारत में कुल कितने, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका जो है वर्तमान नहीं पूछा गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपका जो है क्वेश्चन बैंक जो खान सर का है ये वर्तमान नहीं पूछा गया था। ये आपका 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 59 था। ठीक है, कितना था? 59 था, लेकिन अब जो है वर्तमान में हम कर दिए हैं वर्तमान लगाकर तो 91 हो जाएंगे। कितना? 91 यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चलिए बताइए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, एक सेकेंड रुकिएगा क्योंकि मैप हम लोग पढ़ने के बाद आपको अच्छा से बता रहे हैं। ठीक है, ये आपका भारत हो गया। ठीक है, ये भारत, ये आपका हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल, ये दोनों के जो बॉर्डर पर जो सटा हुआ है ये आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर है, लेकिन जो है ज़्यादातर जो भाग जो है आपका कहाँ है? नेपाल में। इसलिए जो नेपाल में स्थित है। अगर माउंट एवरेस्ट पूछा जाए किस देश में है? नेपाल देश में हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर आपका माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, यही अगर पूछा जाए कि ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएंगे। वहीं पर पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो आपका क्या है? 8850। वर्तमान वाला याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका 8850 हो जाएंगे। किसका? तो यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक है, मीटर में हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर, और भारत के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2009 में मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय खेल कौन सी है? देखिए भारत के राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी खेल हो जाएंगे, आपको पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स नगर कौन सा है? देखिए भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स नगर जो है कौन सा है? बेंगलुरु हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? बेंगलुरु। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा 2011 और 15 दोनों ईस्वी में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी हो जाएंगे? मोर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, महाभारत का युद्ध कितने वर्ष तक चला था? देखिए महाभारत का युद्ध जो हुआ था ये 16, ठीक है 16 सॉरी यहाँ वर्ष नहीं यहाँ दिन पूछा गया, 16 दिन तक चला था। कितना दिन था? 16 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। ठीक है, चलिए, और महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत का रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। ठीक है, महर्षि याद रखिएगा, महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास हो जाएंगे किसका? महाभारत के रचयिता। और आप लोग बताइए कि रामायण के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन कब? 2010 और 12 में मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत के जो संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, ये सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सी है? देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका पीपल हो जाएंगे। ठीक है,
पीपल हो जाएंगे दोस्तों। अगला है भारत में सबसे बड़ा दल कौन सा है। देखिए भारत में सबसे बड़ा दल अगर पूछा जाए, यानी कि आपका जो है भारत में सबसे बड़ा यहाँ पर दल नहीं हो जाएगा, सबसे बड़ी नदी यहाँ पर कौन सी है, तो आपका गंगा नदी हो जाएगा। कौन सा, गंगा नदी हो जाएंगे। वहीं पर अगर गंगा नदी की लंबाई पूछा जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए गंगा नदी की लंबाई आपका 2525 आपका किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है। और गंगा नदी 5 राज्य से होकर बहती है। वही बिहार से अगर पूछा है, बिहार से वह कितनी होती है, बिहार से कितने जिलों से होकर, तो आपका 12 जिलों से होकर बिहार से गुजरती है दोस्तों, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और ये गंगा नदी को जो है बंगाल में जब जाती है तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा पद्मा के नाम से, ठीक है, पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से, ठीक है, जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, आपको पता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन। और दोस्तों जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती है यानी संगम बनाती है, तो वहाँ पर कौन से यानी किस नदी का निर्माण होता है, चलिए बताइए आप लोग फटाफट से आंसर। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा परीक्षा 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथियों आप लोगों का सेशन अच्छा लग रहा हो था, सेशन का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। वही जनसंख्या के दृष्टि से सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपका हो जाएगा कौन, उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सांस्कृतिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो वाराणसी को। ये क्वेश्चन शायद जो है हम आप लोगों को आपका प्रीवियस ईयर जो है बिहार दरोगा का क्लास 1 में भी आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला रासायनिक तत्व किसने खोजा था। देखिए भारत का पहला जो रासायनिक तत्व जो खोजा गया था वो किसके द्वारा खोजा गया था, फफूंद चंद्र राय के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है। देखिए पृथ्वी का सबसे तेज जो घूमने वाला ग्रह हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, तो आपका बृहस्पति ग्रह। कौन सा, बृहस्पति ग्रह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और बृहस्पति ग्रह जो है ये दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं पर सबसे छोटा ग्रह पूछा है, सबसे छोटा ग्रह तो आपका बुध ग्रह हो जाएंगे, ठीक है। और पृथ्वी यानी कि जो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह आपका कौन सा हो जाएंगे, तो बुध ग्रह हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा हो जाएंगे, तो यानी वरुण हो जाएंगे। कौन सा, वरुण हो जाएंगे, सबसे दूर स्थित ग्रह हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय मानवीय अधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था। देखिए भारतीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। चलिए बिहार दरोगा 2013 और 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। इसको जो है ये सभी क्वेश्चन को टाइप करने में बनाने में बहुत ही समय लगता है, ठीक है। और आप लोग का 2 दिन से क्लास भी नहीं चल रहा है, आपको हम टेलीग्राम चैनल पर बता दिए हैं कि 2 दिन से आपका क्लास भी नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम जो है घर पर रहे थे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 1993 में, ठीक है। 1993 में जो है मानव अधिकार आयोग की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। देखिए भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अभी जो वर्तमान में 106 हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। चलिए आप लोग बताइए, भारत में सबसे कम जो वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा, बक्सर। साथियों ये ऑप्शन आपका गलत लग रहा है, लेकिन आप लोग एक बार मिला लीजिएगा बक्सर, ठीक है। बक्सर यहाँ पर देख लीजिएगा क्योंकि 2010 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अभी जो है वर्तमान में चेंज हो गया है, ठीक है। आप लोग एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और सबसे जो है गहरा महासागर पूछा है, गहरा सबसे गहरा अगर पूछा है तो प्रशांत महासागर ही है, ठीक है। मेरियाना गढ़ किस महासागर में है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मेरियाना गढ़ जो किस महासागर है, प्रशांत महासागर है। और सुंडा गढ़ पूछा है, ठीक है, सुंडा यहाँ पर याद रखिएगा, सुंडा गढ़ अगर पूछा किस महासागर में है तो आपका हिंद महासागर में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए और आपको पता होगा हिंद महासागर जो है भारत के जस्ट नीचे है, हिंद महासागर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे लंबी नदी तट यानी कि तट कौन सा है। भारत का सबसे जो लंबी नदी तट कौन सा है दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत का सबसे लंबी नदी तट कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले गंगा याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सी है? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कमल। यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सी है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा झील आपका पूछा जाए तो आपका कैस्पियन सागर झील हो जाएगा। वही मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा है विश्व में तो आपका सुप्रियन झील हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और भारत में पूछा गया भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? तो आपका चिल्का झील हो जाएंगे। ठीक है, चिल्का झील जो कि कहाँ पर है? ओडिशा में है। ठीक है, चलिए, भारत का सॉफ्टवेयर हब कौन सा शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ये दोहराएगा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। ठीक है, 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1974 में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सी है? देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल जो आपका हो जाएगा हॉकी हो जाएंगे। ये भी दोहराया क्वेश्चन है, 2010 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स नगर कौन सा है? तो देखिए भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स नगर आपका यानी कि बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो आपका मोर हो जाएंगे। ये भी दोहराएगा क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 यानी 8 में क्वेश्चन पूछे गए थे। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये भी आपका शायद दोहराएगा क्वेश्चन सभी आ रहा है। ठीक है, 2018 में यानी कि जो आपका 18 हो जाएगा। महाभारत का युद्ध जो कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक चला था। ठीक है, चलिए एक सेकंड, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ये सब दोहराएगा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका पीपल। ये भी दोहराएगा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये 2017 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ये भी क्वेश्चन इजी है और दोहराया गया क्वेश्चन है, राजस्थान। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 2008 में क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे पहले भी करवाए 2008 में ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है साथियों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। ये आपका नीतीश स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल चैनल है दोस्तों। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अभी तक आपका इतना आप लोग का जो है आपका सब्सक्राइबर है। और फटाफट से आप लोग सभी साथी एक बार सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं पीडीएफ पाने के लिए। और देखिए जितने भी क्लास हम करवाते हैं सभी का फ्री पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, देखिए फ्री में जो भी ये सभी पीडीएफ है आंसर के साथ हम लोग सभी को पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करते हैं दोस्तों। आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल को होम पेज में जाकर यहाँ पर आपका 4 लिंक मिलेगा, तो यहाँ पर जाकर आपका टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, तो सभी आपको जो है सभी जो आपका ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।